जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग परसेंटेज के कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी आपके 10 से 12 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं और उन 10-12 टॉपिक्स में हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स की जितने भी परसेंटेज बेस्ड आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ इन सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री मेंस, उस पे बेस्ड हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू किए हैं। तो उसी तरीके से आज हम लोग नया सीखने वाले हैं कुछ। वो नया क्या है दोस्तों? तो एक नया टॉपिक है हमारा जो कि बहुत ही खास है, आजकल चल रहा है और आजकल के जो जितने भी लगभग सारे पेपर्स होते हैं उन सारे पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर एक देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पार्टीज तो बहुत सारी हैं, इलेक्शंस होते रहते हैं। तो इलेक्शन होते रहते हैं तो हम लोग जब बनते हैं, हम लोग जब ऑफिसर बनते हैं तो हम लोग को इस बारे में ज़्यादातर नॉलेज होना चाहिए। तो उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे भी और पूरे मतदान को समझेंगे भी कि मतदान क्या होता है, जिसे हम लोग वोट बोलते हैं, और क्या होता है मतदाता सूची, क्या होती है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे और उसमें क्या होता है। तो पहले हम लोग इलेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दोस्तों। तो इलेक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट क्या हैं? तो इलेक्शन में हमेशा देखे होंगे हमेशा क्या होती हैं, पार्टीज होती हैं। इलेक्शन के में हमेशा क्या होती है, पार्टीज होती हैं। इलेक्शन हर बार 5 साल पे कंडक्ट कराया जाता है। ये सारी चीज़ें आप पॉलिटी में देख लिए होंगे, इलेक्शन क्या होता है इलेक्शन, और आप नॉर्मल भी जानते होंगे। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्शन में हमेशा क्या होता है, पार्टीज होती हैं। क्या होती हैं? पार्टीज होती हैं। मान लीजिए पार्टी ए होती है, पार्टी बी होती है, या कई पार्टीज होती है, पार्टी ए बी सी होती है। तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम दो पार्टी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जहाँ पे हम लोग ए और बी, मान लीजिए ए बी मतलब दो पार्टीज बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको समझेंगे। फिर हम लोग थ्री पार्टी बेस्ड क्वेश्चन समझेंगे। इस तरीके से हम लोग कवर करते चले जाएंगे। तो आज हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे जो कि बेस्ड क्वेश्चंस पे हैं, और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इलेक्शन, मान लीजिए अभी देखिए, मान लीजिए एक योगी जी थे, योगी जी हैं। अब योगी जी एक इलेक्शन, और इधर क्या हो गया, इधर हमारे पास हो गया मान लीजिए समाजवादी पार्टी जिसे सपा बोलते हैं, एसपी हो गया, और इधर मान लीजिए बीजेपी हो गई। बीजेपी और एसपी, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए एक चुनाव होता है जिसमें दो पार्टिसिपेट करती हैं, एक बीजेपी करती है और दूसरा क्या करती है, एसपी मतलब सपा करती है। अब दोस्तों, हमारे पास कहा जाएगा कि हमारे पास जो मतदाता सूची क्या होती है, मतदाता सूची होती है उर्दू में जिसे बोलते हैं वोटर लिस्ट। क्या होते हैं? वोटर लिस्ट क्या होता है? अब वोटर लिस्ट होता है जिसमें मान लीजिए हमारे पास कितने वोट है, कितने वोट है, 1000। मान लीजिए वोटर लिस्ट में हमारे पास कितने वोट हैं, 1000। तो 1000 वोट है हमारे पास। तो 1000 वोट में से मान लीजिए अगर मुझे क्या हो गया, मान लीजिए कि दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मान लीजिए कि दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर एक को क्या कर रहा है, मान लीजिए दोनों का, अगर मान लीजिए कब दोनों लोग नहीं जीतेंगे, सबसे पहले हमारे पास 1000 मान लीजिए वोट है। 1000 में से अगर 500 इनको मिल गया, 500 इनको मिल गया, मतलब 50% अगर वोट इनको मिल गया और 50% अगर वोट इनको मिल गया, 50% वोट उनको मिल गया, 50% तो मतलब कोई नहीं जीतेगा। तो हमेशा हमें पता है कि हमेशा क्या होती है, हमारे यहाँ क्या होती है, मेजॉरिटी पार्टी की रूल, मतलब जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिसकी पार्टी में जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। इतनी बात हमें पता चल गई। हमें पता चल गया कि वोटर लिस्ट क्या होती है। वोटर लिस्ट वो होती है जिसमें क्या होता है, लोगों का नाम दर्ज होता है। अब नाम उनका दर्ज होता है तो जरूरी नहीं कि सारे लोग जो वोटर लिस्ट में है सबको सब लोग वोट दें। उसमें से कुछ इनवैलिड भी होता है। इनवैलिड का मतलब खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। जैसे एक लोगों ने क्या किया, दोनों लोगों को वोट दे दिया तो बेकार हो जाता है। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि मान लीजिए वैलिड वोट होगा, वैलिड वोट करने के बाद क्या होता है, कुछ लोगों का इनवैलिड वोट हो गया, कुछ लोगों को, तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट होंगे। तो सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए दो पार्टी हमारे पास थी, दो पार्टी थी, एक क्या थी, एक हमारे पास क्या थी, सपा थी और एक बीजेपी थी। अब वोट हमारे पास जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं वोट हमारे पास, मान लीजिए वोटर लिस्ट में कितना था, 100% था। अब 100% था दोस्तों, तो पहला जो टाइप पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अगर एक को क्या करते हैं, एक व्यक्ति ने अगर ये मान लीजिए 55% वोट पाता है, और ये क्या करता है, ये 55% पाता है। जैसे अगर 100% हमारे पास वोट थे, 100% वोट थे, तो कितना वोट पाता है, 55%। 55% वोट इसको मिले तो टोटल इसको कितने मिलेंगे, तो इनको बीजेपी को मिलेंगे 45%। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, अब अंतर हो गया कितना,
10% का। अब क्वेश्चन हमारा कैसे बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा हमारा कि अगर कोई चुनाव होता है, चुनाव में क्या होता है, चुनाव में अगर मान लीजिए दो पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, दो पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं जिसमें पहली पार्टी को मान लीजिए 55% वोट मिलता है और वो इतने मतों से जीत जाता है। अगर वो इसी पे कहेगा कि वो 55% वोट पाता है और 1000 मतों से क्या होता है, जीत जाता है। अब 1000 मतों से जीतने का मतलब भाई मेरे क्या हो गया, 1000 से जीतने का मतलब क्या हुआ कि 10% की वैल्यू कितनी है, 1000। हमने यहाँ पे देखा कितने परसेंट से वो जीतता है, तो यहाँ पे हमने देखा 10% से, 10% से मतलब 10% से वो जीतता है 1000। कहने का मतलब क्या हुआ कि 10% की वैल्यू कितनी है, 1000। हमने कहा कि 10% जी जीता है, लेकिन वो कह रहा है 10% नहीं, 1000 से जीत रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 10% की वैल्यू हमारे कितनी दी हुई है, 1000। तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो ये इसका 10 गुना हो रहा है, तो ये भी इसका 10 गुना का मतलब क्या हो गया हमारा, 1000 हो गया। अब तो आपका ये पहला टाइप हो गया। पहले तो हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछेगा सेकंड टाइप जो हमारा पूछेगा, टाइप 2 जो देगा, टाइप 2 कहेगा भैया ऐसा नहीं है। टाइप 2 में कहेगा कि मान लीजिए दो थे, दो, अब इन्हीं को लेके हम समझाएंगे। मान लीजिए बीजेपी और इधर सपा थी। अब कहेगा कि भैया यहाँ पे पहले तो कहेगा 10% या 20% कहेगा वोट क्या हो गए, 20% जो वोट हुए, जो 20% हमारे वोट हुए वो क्या हो गए, 20% वोट हमारे हो गए बेकार। 20% वोट हमारे क्या हो गए, बेकार हो गए, मतलब कि 20% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए, या 20% वोट कोई देने नहीं गया। तो पहले हमारा जो होगा, कहेगा मान लीजिए 20% लोग वोट देने नहीं गए, मान लीजिए 20% जितना सूची थी, जितने लोग थे, उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि 20% ने वोट नहीं दिया, मतलब टोटल आपका 20%। तो हमारे पास मैंने बताया था आप 100% मानोगे, 100% में से आपका क्या हो गया, 20% हमारा क्या हो गया, चला गया। तो कितना बचा हमारे पास, जो वोट मिला वो क्या बचा, 80%। 80%, अब 80% जो हुआ ये क्या कहलाएगा, वैलिड वोट या फिर वैध बोला जाएगा, वैध, मतलब जो वैलिड वोट है। अब इसमें से कहेगा, इसमें से एक को 60% मिला और एक को 60% मिला, तो भैया अब हमें पता चल गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे देखिए टोटल 100% थे, 100 में से 20% हमारा क्या हो गया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, कहा भैया हम नहीं देंगे, क्योंकि सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही, तो हम कहाँ से दें, जब हमारे लिए कुछ कर नहीं तो हमारे वोट देने का क्या मतलब है। अब गुस्सा आ गए, अब गुस्सा आ गए भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 80% अब वैध मत बचा। अब 80% में से एक को 60% इसका मिलता है, तो हमारा जो 60% निकलेगा किसका निकलेगा, हमारा 60% 80 का निकलेगा, ना कि 100 का निकलेगा। लेकिन जब टोटल मतों का कहेगा 40% मिलता है, जब टोटल मतों का कहेगा 40% मिलता है, तो आप इसका निकालोगे। लेकिन अगर कहेगा कि वैध मतों का कहेगा, तो आप इसका निकालोगे। तो हम देखते हैं, जैसे अगर इसका कह रहा है तो 8 छंग कितना होता है हमारे पास, क्या होता है, 8 छंग होता है हमारे पास 48। तो 80 का 60% कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल, इसके बेस पे हम जब देखेंगे तो क्या होगा, 48%। अगर ये 48% इसका पाया जाता है, तो चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे को कितना मिला, तो हम 48 और 20 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 68, और 100 में से माइनस कर देंगे, तो इसका भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब जो टाइप 3 होगा, टाइप 3 इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देगा। वो और पॉइंट क्या ऐड करेगा, टाइप 3 में जो हमारा ऐड करेगा, कहेगा टाइप 3 में बोलेगा कि भैया देखो हमने जो वोट दे दिया, कहेगा भैया मान लीजिए कि 100 एक्स थे हमारे पास, 100% या 100x मान लेते हैं, 100x थे। अब मान लीजिए पार्टी ए है और पार्टी ये बी है, ये पार्टी ए है और पार्टी बी है, और 100x में से कहेगा भैया 10% जो व्यक्ति हैं वोट नहीं दिए, और 10% जो हैं, 10% जो दिए वो वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। क्या हो गया, 10% जो वोट हुआ वो क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। जैसे अगर कहेगा 10% जो है लोगों ने वोट नहीं दिए, और क्या हुआ, 10% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब भी मुझे क्या पता चला कि मतलब 10-10-20% चले गए, अब हमारे पास कितना बचा, 80x बचा। अगर मान लो हमारे पास 100x रहा होगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 80x बचा। अब 80x में से कहेगा भैया कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी 40% अगर मान लीजिए, या टोटल का 40% वोट मिलता है उसे, और वो कितना उससे जीत जाती है, इतने मतों से जीत जाती है। या टोटल का कहेगा हमारे पास, कहेगा टोटल का कहेगा, मान लो टोटल का कहेगा 50% वोट इसको मिलता है, और ये कितना होता है, कितने से जीत जाती है, इतने से जीत जाती है। तो हमारे पास दोस्तों क्या होगा कि 80 का क्या होगा,
कहेगा टोटल का 50%, मतलब टोटल का मतलब 100 का 50% वोट इससे मिलता है, मतलब कि 50x वोट रूलिंग पार्टी को मिल गया। मान लीजिए जो जीतती है और कितने वोटों से जीतती है, इतने वोटों से दी जाएगी। तो भाई मेरे बताइए कि 50 और 20 70, तो हारने वाली पार्टी को कितना मिला, 30x मिला। अब इनके बीच का कितना गैप गैप, तो 20x। अब 20x की वैल्यू मान लो देगा 10,000 20,000 या ऐसे दे देगा, तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर 20 की एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इससे कितना टाइम है, 5 गुना टाइम है, तो भी उससे उतना 5 गुना टाइम होगा। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, जिसे क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग को एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? जैसे मैंने कहा कि उम्मीदवार मतलब क्या होता है, जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें उम्मीदवार बोलते हैं। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजेता को 70% वोट मिले और वो 12,000 वोटों से जीता। कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो आप हमको, मैंने वही बताया था कि जैसे हम लोग पहले क्या मानते हैं, पहले हम लोग ऐसे करते थे। पहले हम लोग कैसे क्वेश्चन करते थे, मान लीजिए कि टोटल वोटों की संख्या क्या थी, एक्स थी। आप लोग पहले भी ऐसे करते थे, जो हम लोग बेसिक ट्रिक है, आप उससे भी कर सकते हैं, बट आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि किससे आप जल्दी कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि मान लीजिए क्या है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजेता को 70% वोट मिले और वो 12,000 वोटों से जीता। कितने वोटों से जीता, 12,000। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात की लीजिए। तो पहले हम क्या करते थे भैया कि x परसेंट, हमारा पास क्या है, हमारे पास टोटल वोटों की संख्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब कह रहा है कि एक विजेता को कितने परसेंट मिले, 70%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, तो हारने वाले को मिलेगा हमारे पास कितना, 30%। तो हमने मान लिया विजेता को कितने परसेंट मिले, एक्स का 70%। एक्स का 70% किसको मिला, विजेता को। और उसमें से हारने वाले को अगर माइनस कर देंगे तो कितना से हारा, और हारने वाले को मिला, ये किसको मिला, ये मान लीजिए विजेता को मिलता है। और हारने वाले को क्या मिलता है, एक्स का 30%। अब दोस्तों कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट होगा, मतलब कितने वोटों से जीता, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को माइनस कर देंगे। तो एक्स का 70% माइनस एक्स का 30%। 30% किसके बराबर हो गया, 12,000 के बराबर हो गया। अब 12,000 के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x ले लेंगे कॉमन, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या हो गया 7 माइनस 3/10 हो गया। इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 12,000 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जब इसमें से माइनस करेंगे तो 4x/10 इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, 12,000। कितना हो गया, 12,000। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तेई 12, 4 तेई हमारा हो गया 12, और यहाँ पर 3 जीरो आ गया, एक जीरो इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, x की वैल्यू जो हमारी हो गई 30,000 हमारी हो गई। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं। और हम लोग अब दूसरा भी ट्रिक सीखने वाले हैं, तो आप दूसरा ट्रिक कैसे करेंगे, तो दूसरा भी देख लीजिए। अब हम लोग इस तरीके से ना करके हम लोग दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे कि मान लीजिए टोटल कितना था, टोटल जो था हमारे पास कितना था, टोटल हमारे पास क्या था, टोटल जो चुनाव मतलब मत था वो था 100x। अब उसमें से कह रहा है कि विजेता टीम, मान लीजिए हमारे पास विजेता टीम हो गई और एक हो गई लॉजर, एक हो गई विनर और एक हो गई हमारे पास जो लॉज करती है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक इसको कितना मिलता है, 70%। तो अगर मान लीजिए इसको कितना मिलेगा, 70x मिल गया। 70% क्या, 100 का 70% 70 होता है। तो अब हमारे पास, और दूसरा जब अगर ये 70 मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है, 30x मिल रहा है। अब इनके बीच का जो डिफरेंट होगा, कितने मतों से जीतता है, 12,000। अब कह रहा है हमें यहाँ पे कितने मतों से पता चल रहा है, तो हमें पता चल रहा है वो 40x से क्या जा रहा है, जीत जा रहा है। मतलब जो ये इससे कितना ज्यादा वोट पा रहा है, तो 40x पा रहा है। तो 40x बराबर कह रहा है 12,000 दिया हुआ है। मतलब कि वो कह रहा है यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उसको जो
लूजर टीम है, जो हारने वाली टीम मतलब पार्टी है, वो इससे कितना कम पाती है, 40x, मतलब 40x वोटों से वो हार जाती है। लेकिन कह रहा है 40x नहीं है, 40x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 40x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 12,000। अब हम क्या करेंगे, 40x को किसके बराबर कर देंगे दोस्तों, 12,000 के बराबर। किसके, 12,000 के बराबर। तो हम यहाँ पे 1 मिनट देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 40x जो है, 40x कितना है, 40x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12,000। इतना हम लोग लिख लेते हैं। अब जो 100x किसको मुझे कितना बनाना है, 100x, तो ये इसका कितना टाइम ज्यादा है, 2.5। तो यहाँ पे 12,000 का भी 2.5 टाइम्स हो जाएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 30,000। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, जो विनिंग पार्टी है, जो जीत जाती है उसको 70x मिलते हैं, जो हार जाती है उसे 30x मिलते हैं। इससे कितना ज़्यादा मिलता है, 40x मिलता है। तो 40x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई, 12,000। तो हमारे पास 40x की वैल्यू हमारे पास दी हुई 12,000। हमें टोटल मत ज्ञात करना है, का मतलब क्या, कि 100x हमें ज्ञात करना है। तो 100x का मतलब क्या हो गया, इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या हो जाएगा, 100x। तो इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा, ये भी 30,000। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमारे बनते रहेंगे, हम लोग आगे चलते हैं सेम, बस थोड़ा सा हम लोग को डिफरेंट देखने को मिलता रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता टीम को 55% वोट मिले और वो 1200 वोटों से जीत गया। सेम क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। टोटल हमें क्या मान लेना है, टोटल हम क्या मान लेंगे, टोटल को हम लोग मान लेंगे 100x। क्या मान लेंगे, 100x। यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास जो वोट था दोस्तों 100x था। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता टीम को कितना परसेंट मिलता है, 55% वोट मिले। विजेता टीम को कितना मिलेगा, 55%। अगर विजेता टीम को हमारे पास कितना मिल रही है, अगर 55x मिल रही है, तो इसको हारने वाले को क्या मिलेगी, 45x मिलेगी। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जब 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार में से अगर एक को 55 मिल रहा है तो दूसरा को क्या करेंगे, 100 माइनस 55 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। अब हमारे पास कह रहा है कि वो 1200 वोटों से जीता। तो दोस्तों मेरे, जीतेगा कौन, जिसकी मेजोरिटी होगी। मेजोरिटी वाला कौन है, मान लीजिए ये 55% वाला हमारा जीत रहा है, 55x वाला कितने वोटों से जीत रहा है, तो दोस्तों हम कहेंगे कि 10x से जीत रहा है, क्योंकि इसके बीच का गैप क्या है, 10x, मतलब ये इससे 10x ज्यादा है। तो कह रहा है 10x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 1200। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि वो 10x से जीता है, लेकिन 10x से नहीं कह रहा, 12x से। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1200। अब हमें दिया हुआ है कि 10x की वैल्यू हमें दिया है 12x, हमें क्या निकालना है, कुल ओटो की संख्या। और हमने कुल ओटो की संख्या क्या मान ली है, 100x। तो ये 100x इसका कितना गुना है, इसका 10 गुना है। कितना गुना है, इसका 10 गुना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100x। तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा, सॉरी 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12,000 आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा होगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हम विस्फोट करेंगे, और हम लोग मिलके विस्फोट करेंगे इस बार, बिल्कुल और बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इलेक्शन देयर वेयर 2 कैंडिडेट। अब 2 कैंडिडेट यहाँ पे बेस्ट कर रहे हैं, तो भाई 2 ही कैंडिडेट। तो एक कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स, लोस्ट बाय 200 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर वोट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं। यहाँ भी वही चीज कह रहा है कि हम यहाँ पे जैसा जैसा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने मान लिया भैया टोटल हमें कितना एक्स मिला था, हमें टोटल 100x मिला था। अब कह रहा है कि एक कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स का क्या करता है, 40% फाइंड करता है, और कितना लॉस हो जाता है, 20% से, 200 से। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारे पास क्या है, अभी तक हमें विनर का देता था, पहले हमें लूजर का देता है, और पहले क्या करता था, इतने से अधिक जीत जाता है, और यहाँ पर उल्टा दे दिया है। यहाँ पे एक क्या मिलता है, इसको क्या मिलता है, 40x। तो विनर को कितना मिलेगा, विनर को हमारे पास 60x मिल जाएगा। ये हमारे पास विनर हो गए,
और ये हमारे पास लूजर हो गए। ठीक है, अब हमारे पास विनर को अगर इसको 40x तो कह रहा है कि ये कितने से हारता है, तो यहाँ पे हमें पता चला दोस्तों कितना, वो 20x से कितना आता है, हारता है 20x से क्या करता है, लूज कर जाता है। और 20x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 200। 20x की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, 200। हमें पता चला वो कितने से हारता है, तो इससे कम कितना है, 20x, तो कितने से हारा, 20x। और 20x की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, 200 है। 20x की वैल्यू हमारे पास 200 हो गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ओट, टोटल नंबर ऑफ ओट्स को फाइंड करो। और टोटल नंबर ओट्स को हमने क्या माना है, 100x। टोटल नंबर ओट्स को हमने क्या माना, 100x। तो ये इसका कितना गुना है दोस्तों, तो ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो 5 गुना है तो ये हो जाएगा 100x। और यहाँ भी इसका 5 गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, 1000। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारा समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितना थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और कुल मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिया जाता है, जो कि आपको मैंने टाइप 2 बताया था। तो वो सिचुएशन आपको हमें यहाँ पे, वो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और हम लोग इसे भी टैकल करने वाले हैं अच्छे से। तो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों में से 20% अवैध थे। अब यहाँ पे देखिए कि देयर वेर 2 कैंडिडेट इलेक्शन, 20% ऑफ टोटल वोट्स वेर इनवैलिड। मैंने बताया था अवैध मतलब जो इलीगल, मतलब कि डबल वोट लगा देते हैं, या फिर कोई मान लीजिए बैलेट पेपर पर 2 बार मार देते हैं, तो पार्टी कंफ्यूज हो जाती है, जिसे बोलते हैं खान सर के लैंग्वेज कन्फ्यूजिया आ जाती है। कन्फ्यूजिया आ जाती है का मतलब कि उसको नहीं पता चलता है भैया कि किसको दिया वोट दिया है, तो उसे कहता है भैया इनवैलिड हो गया है। अब इनवैलिड हो गया तो भाई हमें जो हमारे टोटल वोट अगर 100x थे, मान लीजिए 100x मानेंगे, तो इनवैलिड वाला जो, क्योंकि हमेशा जो जीतेगी पार्टी, जो वैलिड वोट होगा वही तो काउंट होगा, इनवैलिड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो टोटल 100x के बजाय हम वोट को कितना कमा लेंगे, 80x। कितना, जो वैलिड हमारे पास होगा उसी पे, और उसी पे पार्टी क्या होती है, उसी पे उनकी जीत हार होती है। तो हमें इनवैलिड से ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है और ना उसे हमें जोड़ना होता है। तो कह रहा है देयर आर 2 कैंडिडेट एन इलेक्शन, 20% ऑफ टोटल वोट्स। अब कह रहा है कि देयर वेर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, देयर वेर कितने हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं एक इलेक्शन में। जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पहले हम वोट मान लेते हैं 2। अब हम मान लीजिए क्या होता है, 2 कैंडिडेट है जिनका नाम, एक हमने विनर रख दिया और एक हमने रख दिया लूजर। मतलब क्या होगा, एक जो जीतते हैं, एक जो हमारे पास क्या होते हैं, एक जो होते हैं जीतते हैं और दूसरा क्या होते हैं, हारते हैं। तो हमारे पास विनर हो गए, लूजर हो गए। कहा कि 20% जो है क्या हो गया, अवैध हो गया। तो इसमें 20% का मतलब 20x माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो पहले टोटल कितना बचा उसको पहले लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल जो बचा, हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे 20x जो है माइनस चला गया, तो हमारे पास कितना बचा, 80x। 80x जो हमारे क्या हुए, 80x हमारे पास जो वोट हुए वो क्या हुए, वैलिड हुए। मतलब जो 80x हमारे हुए वो क्या हो गए, वैलिड हो गए। अब कह रहा है कि विनिंग कैंडिडेट गॉट 80%। अब जो विनिंग कैंडिडेट है, वैलिड वोट, जो वैलिड वोट का कितना परसेंट पाता है, 80%। वैलिड वोट का कितना पाता है, 80%। तो भाई मेरे इसको कितना मिलता है, इसको मिलता है 80%। अब 80% किसका, वैलिड का, 80% वैलिड का। तो अगर हम इसका 80% निकालेंगे तो 80 का 4/5, तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 64। 8 अठाई कितना हो जाएगा, तो टोटल वोट का मतलब 64x, इसे कितना मिल गया, इसको मिल गया। 80x का 80% हमारा कितना हो गया, 64। 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। हमारे पास इसको 64x मिल गया। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 20x यहाँ था, 64 यहाँ हो गया, तो 20x और 64x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 20 और 64 कितना हो गया, 84। अब 84 हो गया, अब 84 हो गया, 20 और 64 कितना हो गया, 84 हो गया। अब 84 को 100 में से माइनस कर देंगे तो इसे कितना मिल जाएगा, इसको कितना मिल जाएगा, 16x। कितना मिल जाएगा भाई मेरे, इसको मिल जाएगा हमें कितना, 16x। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए कि 100x था टोटल, 100x में से यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कितना था टोटल,
100x था, 100x में से 20x माइनस हो गया, मतलब 20% निकल गए, तो 20% निकल गए तो कितना हो गया, ये माइनस हो गया। अब माइनस हो गया तो हमारे पास कितने बचे, 80x बचे। 80x में से कह रहा 80% जो वैलिड नोट था उसका 80%, 80% कितना हो गया, 80% को हमने 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 64x इसको मिल गया। और 64 और 20 कितना हो गया, 84। 84 को जो 100 से माइनस करेंगे तो जो 16x% आया वो किसका आया, वो हमारा इसका आ गया। किसका आ गया, हमारा इसका आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 16x और 64x, 16x और 64x में हम देखेंगे तो अब यहाँ पे हमें पता चला कि भैया जो विनर पार्टी है, विनर पार्टी को कितना मिलता है, 64x, और लूजर पार्टी जो होती है उसे 16x मिलता है। अब कह रहा है विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे देखिए मैं 70% के बजाय 80% ले लिया भाई मेरे, तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों में 20%, ठीक है। अब 20% हमारा अगर मान लीजिए क्या हुआ, 20% हमारा चला गया तो कितना बढ़ा, 80% बचा। अब 80% में से कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 70%, सॉरी कितना होता है, 70%। 70% का मतलब क्या हुआ, 70% का मतलब क्या होगा, 8 सत्ते कितना हो गया, 56, मतलब 70% कितना हो जाएगा, इसका 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, कितना, 56x इसे मिला। अब 56x जब इसे मिला तो हमें पता चला 56 और 20 कितना होता है, 56 और 20 कितना हो गया, 76। 56 और 20 हमारा कितना हो गया, 76 हो गया। 56 और 20 कितना हो गया, 76। 76 हमारे पास इतना हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा दोस्तों 24x। तो 24x जो है, 24x जो है हमारे पास किसे मिल गया, तो 24x हमें मिल गया लूजर पार्टी को, तो ये विनर हो गया और ये क्या हो गया, लूजर हो गया। हमें पता चला देखिए 100x था, 100x में 20% इनवैलिड हो गए तो कितना बचा, 80। 80 का 70% किसको मिलता है, 70% हमारे पास विनर को मिलता है। तो 8 सत्ते 56x इसे मिल गया, तो 24x किसे मिलेगा, इसे मिलेगा। अब दोस्तों इससे कितना ज्यादा है तो देखते हैं कितना ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 24 और 2, 2 यहाँ पे और कितना है, इससे क्या है, 22x, कितना ज्यादा है हमारे पास, 32x, कितना ज्यादा है, 32x, इससे कितना ज्यादा है दोस्तों, तो 32x गुना मतलब 32x हमारे पास ज्यादा है। अब कह रहा है 32x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई, 1600, तो 32x हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1600। अब हमारे पास 32x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1600। अब 32x की वैल्यू दोस्तों दी हुई है 1600, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 32 को कितने से करेंगे, तो इसका 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दोस्तों 50। अब x की वैल्यू हमारे पास 50 हो गई, और हमने क्या माना है, हमें पाना है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या होगा, कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए होगा, तो x की वैल्यू मैंने माना 50, तो कुल मत कितना हो गया, 100x। तो इस तरीके से 100 इंटू 50 कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे, 5000, कितना हो जाएगा हमारे पास, 5000 बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी कमी, यहाँ पे आप 1600 लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और इस तरीके से आप करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन एन इलेक्शन देयर वर टू ओनली टू कैंडिडेट ए और बी, कितने कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, ठीक है। 20% आप वोट डिड नॉट कास्ट, मतलब 20% लोग जो थे गुस्सा थे, क्या थे, गुस्सा थे, कहा कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, हम क्या करेंगे। अब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती तो हम वोट देके क्या मतलब, हमारे वोट का मतलब ही क्या है, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज ही क्यों करेंगे। अब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को, तो भैया 20% वोट नहीं गए क्या, तो कह चलो ठीक है रहने दो। अब लोग 80% जो हो गया, 80% पे हम लोग पूरी वोटिंग कराने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे भी देखते हैं, जैसे आप पेपर में पढ़ देखते होंगे कि 22% या 55% वोटों पूरा कितने जितने वैलिड वोट थे उसका 55%, 100% तो कभी पड़ता ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई गुस्सा जरूर जाता है। तो यहाँ पे एन इलेक्शन देयर वेर ओनली टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% ने वोटों ने लोगों ने वोट नहीं दिया। ए गॉट 40% ऑफ टोटल
वैलिड वोट्स एंड वन द इलेक्शन बाय 1600, हाउ many वोट्स वी गेट। अब ऐसे क्वेश्चन प्यारे प्यारे मिलेंगे भाई मेरे, तो कौन नहीं करेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए जैसा हमने लोगों ने सीखा है टोटल क्या बनाने हैं 100x, टोटल हमने 100x मान लिया। कह रहा 20% गुस्सा थे तो 20% हमारे पास वोट नहीं जाते हैं, तो 20% इसका निकाल देंगे तो हमारे पास क्या हो गया 80x। 80x क्या हो गया, 80x हमारे पास क्या हो गया, वो टोटल वैलिड हो गया कि 80x लोगों ने क्या किया, वोट दिया। अब कह रहा है कि it got 40% ऑफ टोटल वोट्स, जितना वोट पड़ा, जितना टोटल वोट्स का क्या हुआ, टोटल वैलिड वोट्स एंड वन इलेक्शन बाय 1600। अब कह रहा है कि एक जो है टोटल वोट का कितना परसेंट पाता है, टोटल वोट का कितना परसेंट पाएगा 40% एंड टोटल वैलिड वोट्स एंड वन द इलेक्शन बाय 1600 एंड हाउ मेनी वोट्स बी गेट। तो यहाँ पे दोस्तों सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए हिंदी में आपका सही लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है, तो ये आप 60 बना लीजिए। क्या बनाएंगे, इसको 60% कर लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो ए गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, जो ए को मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, दो चुनाव लड़ रहे हैं, ये टोटल हमारे पास 80x वैलिड वोट है। कह रहा है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार ए और बी थे, ठीक है, 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है, 30% आपके मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो यहाँ पे एक बना लीजिए। तो यहाँ से आप फिर से आइए, क्या है कि यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि टोटल क्या है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, ए और बी थे, 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। हिंदी का आप पढ़िए, इंग्लिश में आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार ए और बी थे, 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ए को कुल वैध मतों का 60% मिला और उसने 2800 वोटों से चुनाव जीत लिया, तो बी को कितने वोट मिले। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, तो कह रहा है कि एक चुनाव में, मान लीजिए हमारे चुनाव में कितना मिला, चुनाव में कितना मिला 100x, कितना वोट मिला 100x। अब टोटल हमारे पास 100x क्या है, ये टोटल मतदाता सूची में जितने लोग रजिस्टर्ड है, तो वो क्या है 100x है। कह रहा है 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो इसमें से 30% मतलब 30% इसका निकाल देंगे तो कितना बचा 70x। 70x वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, अपना वोट दिया, जिन्होंने अपना वोट दिया, 70% लोगों ने अपना वोट दिया। अब क्या हुआ, ए को कुल वैध मतों का 60% मिला। अब यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए, अब इतने को ए और बी आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब अलग अलग मिलता है, तो ए को जो मिलता है, ए को वैध मतों का 60%। तो दोस्तों 70 का 60% क्या होता है, 7 छंग 42, कितना हो गया 42x हमें किसको मिल गया, ए को। तो अब कह रहा है, और उसने 28 वोटों से चुनाव जीत लिया। अब क्या हुआ, 28 वोटों से चुनाव जीत लिया, तो भाई मेरे 30 यहाँ पे 30x मान लो यहाँ से चला गया, 30x, तो यहाँ पे 40 और 30 कितना हो गया 70 और 2 72, और इसको फिर कितना मिलेगा 28x। कैसे मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए टोटल 100x था, 100x में से 42 और 30x यहाँ पे 30% मतलब 30x यहाँ हो गया, तो 42 और 30 कितना हो गया, 42 30 आपका हो गया 72x। 72 जब 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28x, मतलब बी को कितने मिलेगा 28x मिला। अब कह रहा है कि हम देखेंगे कि ये कितना ऑटो से ज्यादा जीता। अब कह रहा है कि उसने 2800 ऑटो से चुनाव जीत लिया। कितने ऑटो से चुनाव जीत लिया दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं 28 इससे कितना ज्यादा है, यहाँ पे देखते हैं 28 इससे कितना ज्यादा है, तो हमारे पास देखने को मिल रहा है कि 14 ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है 14x। तो मुझे पता चला कि जो ए है वो कितना 14x से वोट जीतता है। 14x से हमारे पास कितना दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है 14 नहीं 2800 से, कितना से 1400 नहीं 2800 से, तो ये कितना, इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 2800 दी हुई है। अब इस तरीके से x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 200। अब हमारे पास x की वैल्यू है 200। अब x की वैल्यू जब 200 है, तो हमारे पास क्या है 100x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x को, इसको जब 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x, तो इसको भी 100 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4, टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 20,000 करेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जिसमें मैंने ए और बी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस देखे, और सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू बेस्ड जो थे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। तो हम लोग अगले वीडियो में 3 पार्टीज और कुछ वो खास पीवाईक्यूज लेके आने वाले हैं, जिसमें आप लोग फंसने
जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।